मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक के अरूज पर है। कराची में सस्ती मवेशी मंडी में भोलू और मंगलू की जोड़ी की धूम है। लाहौर की मवेशी मंडी मनावा में भी दुभारी भरकम जानवरों की जोड़ी सबकी तवज्जो का मरकज है। इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर लाए गए, जबकि पेशावर की मवेशी मंडी में भी गहमा गहमी है और कोयटा की बकरा मंडी में भी पहाड़ी नस्ल के दीदाजेब बकरों ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली है। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें तफसीलात बताएंगे। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं। फरहान खान हमारे साथ मौजूद है। फरहान, आप बताइएगा कि मवेशी मंडी में कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम कराची की सबसे सस्ती तरीन मंडी के अंदर मौजूद है। भैंस कॉलोनी इस मंडी को जो कहा जाता है और इस मंडी के जो सबसे दो बड़े बैल हैं वो इस वक्त मेरे हमरा मौजूद है। मेरे कैमरामैन इमरान अगर आपको दिखाएं तो ये बबलू है और दूसरा जो वो मंगलू है। दोनों की जोड़ी जो वो इस वक्त भैंस कॉलोनी मंडी के अंदर जो वो धूम मचाई हुई है। ये ऑनर हमारा हमरा मौजूद है, इनसे बात भी। इस काम के फील्ड में पड़ा हूँ, ये बच्चे तब से मेरे साथ हैं, ठीक है। खाते पीते ये दलिया खाते हैं, ठीक है। इनको फीड अच्छी से अच्छी खिलाई जाती है, ठीक है। घास खाते हैं, खुले घूमते हैं बाड़े में और ये दोनों दूध भी पीते हैं, ठीक है। दूध पीते पीते इतने बड़े हुए हैं। मांगने वाले तो इसके तकरीबन एक के 20 लाख और एक के 15 लाख हैं, लेकिन हम मुनासिब रेट पर देंगे तो मंगलू का देंगे हम लोग 13 लाख रुपए और बबलू का हम लोग 9 लाख रुपए में दे देंगे। मेरा हमरा मौजूद थे, ये दो बछड़े हैं बबलू और मंगलू। इन दोनों ने जो वो भैंस कॉलोनी मंडी के अंदर धूम मचाई हुई है और इनकी कीमतें भी जो वो बड़ी मंडियों की तरह जो वो बड़ी कीमतें जो वो नहीं मांगी जा रही है। बिल्कुल मुनासिब दाम जो वो इनके मांगे जा रहे हैं। एक का वजन जो वो 13.5 मन है और दूसरे का जो वो 9.5 मन वजन है और ये दोनों बछड़े जो वो इस वक्त भैंस कॉलोनी मंडी की जो वो शान बने हुए हैं। जी ठीक है फरहान, साथ ही रहिएगा। लाहौर का रुख करते हैं। वकार शौकत भी साथ मौजूद हैं। वकार, आप बताइएगा कि मवेशी मंडी में खरीदारों की कितनी बड़ी तादाद देख रहे हैं? आज बिल्कुल ईद की जो है वो आमद में चंद ही दिन बाकी रह गए हैं, तो इसी हवाले दारों की बड़ी तादाद जो है वो मवेशी मंडियों में पहुंच रही है। मुख्तलिफ जानवरों और इसके साथ बछड़ों और उसके साथ साथ जो है वो बकरों और जो है छतरों की कीमतों में इजाफा होने से परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की मनावा मवेशी मंडी में। यहाँ पर खूबसूरत और भारी भरकम मुख्तलिफ जानवर हैं, लेकिन मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ ट्रम्प से। ये है ट्रम्प, जिसका नाम उसके मालिक ने ट्रम्प रखा हुआ है और इसका वज़न कितना है, इसकी कीमत कितनी है, उसी के मालिक से जानते हैं। भाई ये बताइए कि आपके इस जानवर का ट्रम्प नाम क्यों है? क्योंकि ये वाइट है, ये वाइट है, गोरा चिट्टा है, इसका नाम इसलिए ट्रम्प रखा है। इसकी कीमत क्या है, इसका वज़न क्या है और कोई ख़रीदार आया आपके पास? इसका 20 लाख रुपये मांगते हैं। वज़न कितना है इसका? वज़न इसका 30 मन। थैंक यू जी। बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि 30 मन का ये ट्रम्प जिसका नाम रखा हुआ है ये वो जानवर है और इसकी कीमत भी जो है वो इस लड़के ने बताई और इसके साथ साथ अभी तक इसका ख़रीदार नहीं पहुंचा, लेकिन ये आने वाले शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। जी ठीक है वकार, साथ ही रहिएगा। शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं। कमर महकन भी साथ मौजूद हैं। कमर, आप बताइएगा, आप मंडी में ही मौजूद हैं, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम इस्लामाबाद की मवेशी मंडी के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर मेरी राइट साइड पे आप देख सकते हैं ख़रीदार मौजूद हैं और लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पर जो व्यापारी हैं जानवर लेकर आए हैं बेचने के लिए वो भी मौजूद हैं। और पीछे आप देखिए एक जानवर खड़ा है जुगनू, इसका इस वक्त यहाँ पर जो सौदा है, जो बारगेन है वो हो रहा है। तो हम दोनों से बात करेंगे कि उनकी बारगेनिंग कहाँ तक पहुँची है। आप कितने पैसे मांग रहे हैं इस जानवर के अंकल से? 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए। और कहाँ से आप ये जानवर लेकर आए हैं? ज़िला लिया से जी। तो 7 लाख कुछ ज़्यादा नहीं लग रहे? नहीं। अच्छा जी। अच्छा अंकल जी, आप क्या कहते हैं? जानवर जुगनू जैसा तो है लेकिन 7 लाख मांग रहे हैं भाई आपसे। ये जो है भाई, ये तो पैसे मांग रहे हैं 7 लाख रुपए, लेकिन ये है कि हम अपने हिसाब के साथ हमने इनको बताया 4 लाख रुपए हम देंगे। अच्छा। अगर 4 लाख रुपए में देते हैं, 3,80,000 हमने लगाया तो हमने बोला 4 लाख रुपए ले लो। अब ये बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, अब हम इनसे और कितना काम करवाएंगे? अच्छा। मजीद कितना काम करवाएंगे? 4 लाख नहीं तो 4.25 लाख दे देंगे, इससे ऊपर तो नहीं जा सकते। लेकिन ये मंडी फिलहाल तो बहुत महंगी है, बहुत महंगी हो रही है। अच्छा इनसे पूछते हैं कि नाजरीन कि इसका वजन कितना होगा, इस जुगनू का वजन कितना है आपके ख्याल में? अगर ये देखिए 4 लाख तो इन्होंने लगा दिए हैं, वजन कितना गोश्त इसका होगा? 7 मन हो जाएगा। 7 मन कह रहे हैं जी तकरीबन गोश्त होगा। नहीं जी, 7 मन नहीं है जी, 7 मन बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। 7 मन वजन ये बता रहे हैं, 7 मन ये 5 और 5.5 मन इसके दरमियान है। अच्छा। और ये 4.25 तक आ गए हैं, लिया से आप आए हैं, लेकिन ये 4.25 तक तो पहुंच गए हैं।
नहीं, हम नहीं दे सकते। नहीं पहुंच। नाज़रीन, लेन देन तो यहाँ पर चलता रहेगा। बुजुर्गों ने 4.25 लाख रुपए इस जुगनू का लगा दिया। इनका कहना है कि इसका 7 मन वजन है, जबकि बुजुर्ग कह रहे हैं कि इसका 7 मन नहीं है, इसका कम है 7 मन से। बहरहाल देखते हैं, मवेशी मंडी के अंदर लेन देन जारी है। व्यापारी का कहना है कि जानवर इस वक्त महंगे हैं क्योंकि चारा महंगा है, खल वंडा तमाम चीज़ें महंगी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ख़रीदार हैं वो भी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ने की वजह से जो क़ुव्वत ख़रीद है उस पर भी बहुत असर पड़ा है, और बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो ख़रीदने की क़ुव्वत है वो उससे बाहर इस वक्त हो चुके हैं। जी ठीक है कमर, साथ ही रहिएगा। पेशावर से खालिदुर रहमान भी साथ मौजूद है। खालिद, आप बताइएगा कि पेशावर की मवेशी मंडी में खरीदारों की कितनी बड़ी तादाद देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा करीब आती ही पेशावर में भी मवेशी मंडियों की रौनकें जो है वो अरूज पर है। इस वक्त हम रिंग रोड के मकाम पर मवेशी मंडी में मौजूद हैं, जहां पर एक से बढ़कर एक जानवर तो मौजूद हैं, लेकिन कीमतें आसमान से बातें कर रही है, जिसके बायस खरीदारों को मुश्किलात का सामना है। एक खरीदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। खरीदारी के लिए तो जानवर तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है और कीमतें तो बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं ना, जानवर तो सारे माशाल्लाह खूबसूरत है, कीमत तो महंगा है, सौदा अभी तक नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, इनकी बातें आपने सुनी। इनका यही कहना है कि मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर तो मौजूद हैं, लेकिन इन जानवरों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही है, जिसके बायस इन्हें मुश्किलात का सामना है। जी ठीक है खालिद, साथ ही मौजूद रहिए। कोयटा से मुदस्सिर महमूद ने भी हमें ज्वाइन किया है। मुदस्सिर, आप बताइएगा, आप बकरा मंडी में मौजूद है, कैसी सूरत हाल देख रहे हैं और कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद कुर्बा की आमद है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोयटा में भी मवेशी मंडियाँ जो हैं वो सज चुकी हैं। गाहकों और व्यापारियों के दरमियान ताव-बाव का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त मैं ऐसी एक मवेशी मंडी में स्पिनी रोड के करीब कायम मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर गाहक जो हैं वो सस्ते जानवरों की तलाश में आए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शहरी मौजूद है, इनसे मज़ीद जानते मंडी की सूरत हाल को कैसा देखा, क्या कहेंगे, कौन सा जानवर पसंद आया, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हम जानवर देखने के लिए आए और मंडी बहुत ऊपर है इस टाइम। अभी तो ईद में तकरीबन 6-7 दिन रह गए, तो हम देख रहे हैं कोई अच्छा सा जानवर मिल जाए हमें। तो पिछले साल की निस्बत मंडी इस टाइम बहुत ज़्यादा है। इससे पहले हम लोग जेंट रोड से चक्कर लगा के आए, अभी यहाँ देख रहे हैं कि कोई मुनासिब जानवर मिल जाए और हम अपनी ईद को दुबाला कर सकें। शुक्रिया। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि वो सस्ते जानवरों की तलाश में हैं, क्योंकि वक्त भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ईद कुर्बा के करीब होता जा रहा है, वक्त कम होता जा रहा है और मुकाबला जो है वो इस टाइम सख्त है। गाहक जो है वो सस्ते से सस्ते जानवरों की तलाश में, जबकि व्यापारी जो हैं वो दाम नीचे ला ही नहीं दे रहे हैं। कीमतों के हाल में अगर बात करूँ तो पिछले साल की निस्बत इस साल खासा इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता साल जो बकरा जो है 45 से 50 हज़ार रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, वही बकरा इस साल जो है वो 80 से 90 हज़ार रुपये तक जा पहुँचा है। सभी शहरियों का भी यही ख्वाहिश है कि जल्दी से जल्दी जो है मुनासिब कीमत पर बकरा ले जाकर सुन्नत इब्राहिमी के जो रज़ा है उसको अदा किया जा सके। जी ठीक है, मुकाबला सख्त है और इसी हवाले से मवेशी मंडी के हवाले से हमारे नुमाइंदगार ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमें तफसीलात बताई। आप तमाम का बहुत शुक्रिया।